और गुरुवे नमः। जुगाद गुरुए नमः। सतगुरुए नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम चौथे श्लोक का 7वां पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महिला 5वां श्लोक चौथा। निर्गुण आणिया सो प्रभु सदा समान। जिनकी आतिश छीट रख नानक निवही नाल। संग सहाई सु आवन चीत। जो बोराई ताशो प्रीत। बलुआ के ग्रह भीतर बसाए। आनंद केल माया रंग रते। दृढ़ कर माने मन ही प्रतीति। काल न आवे मूढ़ चित। बैर विरोध काम क्रोध मोह। झूठ विकार महालोभ द्रोह। इहाऊ जुगत बिहाने कई जन्म। नानक राख लेहु आपन करि करम। प्यारे भाई और बहनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने जब किया तो इस संसार को एक अद्भुत ग्रंथ के रूप में ये पवित्र ग्रंथ मिला। और इस ग्रंथ में बहुत सारे महापुरुषों के जाति अनुभव, जिंदगी की सच्चाइयों का वर्णन हमें मिलता है। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसा पवित्र ग्रंथ, ऐसा मूल्यवान ग्रंथ पृथ्वी पर मौजूद है। जो भाई बहन संत मत के इस महाकाव्य को, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, अगर वास्तव में समझने के लिए इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करें तो वो जिंदगी के
गूढ़ रहस्यों को समझने में सफल हो सकते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस शब्द में हम सब इंसानों के लिए आज इस कलयुग में जो भी मनुष्य हम पृथ्वी पर जी रहे हैं, इस मनुष्य को चोले को धारण करके जो जीव आत्मा इस पृथ्वी पर जी रही हैं, बहुत थोड़े से लोग होंगे कि जो अपने वास्तविक मूल्यों को जानते होंगे। सारे महापुरुष, सारे धर्मशास्त्र एक ही सच्चाई का वर्णन करते हैं, और वो सच्चाई है कि समस्त ब्रह्मांड उस एक परमात्मा की रचना है। इस मनुष्य शरीर का निर्माण करने वाला वो परमात्मा है। जिस मनुष्य शरीर को हम लिए घूमते हैं, वो मनुष्य शरीर 5 भूतों से बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का कुछ अंश। और इसके अंदर 2 ताकतें काम करती हैं। एक ताकत है काल पुरुष का मन के रूप में, और दूसरी ताकत है अकाल पुरुष की आत्मा के रूप में। और इस शरीर को चलाने के लिए 3 गुण, 25 प्रकृतियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब का मेल बना करके प्रभु ने इस मनुष्य शरीर की रचना करी। आज के संदर्भ में जब हम रूहानियत की बात करते हैं, तो हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि हम कौन हैं। जब किसी मनुष्य को इस प्रश्न का जवाब चाहिए होता है कि मैं कौन हूं, तो वहां पर हमारी आत्मिक खोज शुरू होती है। क्योंकि साधारण तौर से जब हम किसी को कहते हैं, कोई कहता है मैं कौन हूं, तो आदमी अपना नाम लेता है, वो नाम जो हमने इस शरीर को दिया। कोई राम सिंह कहता है, कोई किसी और नाम से पुकारता है। तो हम जब भी अपना परिचय देते हैं, तो अक्सर हम शरीर के माध्यम से, शरीर के लेवल पर अपना परिचय देते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि वो परमात्मा, जिसका अंश आत्मा हमारे शरीर में बैठ करके इस शरीर को जीवनी शक्ति दे रहा है। आत्मा की शक्ति से ये शरीर जिंदा है। जिस दिन आत्मा की शक्ति शरीर से निकल जाएगी, उस दिन हम कहेंगे ये शरीर मर गया। और जब मर गया तो जो 5 तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि 5 तत्व अगर अपने जीवंत अवस्था में है तो वो आत्मशक्ति से है। आदमी की जब मौत होती है तो कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद उसके शरीर में से बदबू आने लगती है, उसका शरीर सड़ने लग जाता है। तो वो कौन सी विधि है, कौन सी शक्ति है कि जिसके रहने से ये 5 तत्व अपना काम करते हैं। ये शरीर अपना काम करता है, ये इंद्रियां अपना काम करती हैं, मन अपना काम करता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो आत्म शक्ति जो सारी जिंदगी भर हमारे शरीर में काम करती रहती है, लेकिन हम न उसके बारे में कुछ जानते हैं ज्यादातर लोग, और न उसे जानने का प्रयास करते हैं। और कितनी समझदारी है देखो कि जब वो जीवनी शक्ति शरीर से निकल जाती है और शरीर, जिसे हम कहते हैं मृत हो गया, तो जब उस शरीर को शमशान घाट की तरफ ले जाते हैं हिंदू भाइयों में, तो क्या बोलते हैं कि राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है। ये ज्ञान हम उस समय उच्चारण करते हैं जब आत्मा शरीर को छोड़ चुकी होती है और हमारा पंच भौतिक शरीर जो है वो शमशान घाट में उसको जलाने के लिए
उसको 5 तत्वों में विलीन करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं। तो जीवन की वो सच्चाई जो हमें पैदा होते ही मालूम होनी चाहिए, वो सच्चाई हमें जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आत्मा शरीर को छोड़ चुकी है, तब उस सच्चाई का हम उच्चारण करते हैं। और जो बाकी लोग पीछे होते हैं, जो जिंदा भी हैं, वो भी उसे एक फॉर्मेलिटी के रूप में, एक रिचुअल के रूप में बोलते रहते हैं, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। जैसे हम कोई मर जाता है, उसके बाद तेरहवीं भी करते हैं और उस समय सत्संग भी होता है, तो हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए उस सत्संग को सुन रहे होते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो 13वीं का सत्संग सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई मेरे को भी एक दिन इस अवस्था में आना है, मेरी भी एक दिन मौत आनी है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार के लोगों का कितना बुरा हाल है। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो तो प्रभु के भेजे हुए होते हैं, उनमें तो आत्म तत्व तो हर समय प्रबल होता है, वो तो हर समय प्रभु से जुड़े होते हैं, वो हर समय माया से परे होते हैं। हम इंसान माया में, माया नाम भूल का, हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर जीवात्मा है और वो जीवात्मा प्रभु का रूप है। तो उसी बात का यहाँ श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जिक्र कर रहे हैं कि संग सहाई सु आवे न चीत, जो बोराए तासों प्रीत। अब देखिए, आत्मा जो है वो हमारे शरीर में, इस शरीर को, इस पंच भौतिक शरीर को, इस मन को, इन इंद्रियों को ताकत दे रही है। आत्मा की ताकत से हमारा मन काम करता है, हमारी इंद्रियां काम करती हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और हम सब संसार में व्यवहार करते हैं। तो जो प्रभु की शक्ति हमें जीवन दे रही है, हमें जीवनीय शक्ति दे रही है, जिसके दम पर कि हमारा जीवन चल रहा है, हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारे पैर हिल रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारी जुबान बोल रही है, हमारे कान सुन रहे हैं, जिसकी ताकत से ये सब कुछ हो रहा है, उसे तो हम जानते नहीं। और जो बोराए तासे प्रीत, और जो मन है जो हमें इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोग विलासों में डुबाए रखता है, रक्त रखता है, भ्रमित करता है, उससे हमें प्रीति है। बचपन से देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा लायक बने, लेकिन लायक कौन सा बने कि इसका मन जो है, इसकी बुद्धि का विकास हो। अब मन की शक्ति बुद्धि है और आत्मा की शक्ति विवेक है। एक समय था जब घरों में सुबह हर घर में मंदिर की तरह घंटियां बजती थी, सुबह मंत्रोच्चारण होता था, प्रभु का ध्यान होता था। ऐसा महापुरुष कहते हैं कि एक समय था, लेकिन आज कलयुग में कोई विरला घर होता है जिस घर में सुबह उठ करके कोई घंटियों की आवाज, कोई मंत्रों की आवाज, कोई भजनों की आवाज आती है। कोई विरला घर होता है, विरला घर, नहीं तो सोए होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और उस प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु के भजन गाते हैं, प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बड़ा कोई विरला घर होता है। तो इस संसार की जो अधोगति हालत है, उसका वर्णन यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मनुष्य होने के नाते जो हमारा सबसे पहला कर्तव्य था, वैसे भी हमारा जो धर्म बना हुआ है, उस धर्म का जो मूल उद्देश्य था, धर्म को हम इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, और रिलीजन का मतलब होता है कि रिलियन, वे बैक टू गॉड, कि प्रभु को जानना, प्रभु को उस बारे में समझना, अपने घर वापस जाना, उसके लिए धर्म बना था। लेकिन वो धर्म जो है, उसका जो परम उद्देश्य था, उसको तो इंसान भूल गया। और धर्म का जो बाहरी आवरण है, अपरा विद्या, कर्मकांड, रिचुअल्स, उसमें हर इंसान फंस गया।
अब आज हर धर्म का, संसार में सैकड़ों धर्म है, हर धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो बाहरी कर्म कांड को, बाहरी रिचुअल्स को बड़ी मुस्तैदी से, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से उनको अपनाते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो धर्म का आंतरिक हिस्सा है, जिसे हम पराविद्या कहते हैं, जिसे हम आत्म अनुभव वाला जो हमारा पोर्शन है, उसके बारे में कोई चिंता करता ही नहीं। तो मनुष्यों की ऐसी हालत को देख करके कि हम लोग माया का जो अंश मन है, प्रकृति का नुमाइंदा जो मन है, उसकी दुनिया में डूबे पड़े हैं। उसी से हमारी प्रीति है, हम मन के कहने पर चलते हैं, इसीलिए हम लोगों को आज मनमुख कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि बलुआ के ग्रह भीतर बसा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। बलुआ के ग्रह मतलब बालू का घर। अब बालू से अगर मकान बना हुआ हो तो जब तक उसमें नमी रहेगी तब तक तो वो अपनी शेप में रहेगा, और जैसे बालू सूख जाएगी तो मकान की दीवारें गिर जाएंगी और मकान गिर जाएगा। तो जैसे बालू का मकान, जब तक उसमें नमी रहती है तब तक वो बालू अपनी वास्तविक अवस्था में खड़ा रहता है, और नमी खत्म होते ही बालू जो है वो बिखर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस शरीर में जैसे बालू में नमी होती है, इस शरीर में हमारे प्राण है। जब तक हमारी ये चेतना शक्ति इस शरीर में रहती है तब तक ये शरीर बलवान भी है, रूपवान भी है, गुणवान भी है, सब कुछ है। हमारा जो जलवा है, एक जिंदा मनुष्य का जो जलवा है वो उसकी आत्मशक्ति से है। इंसान चाहे कितनी ही अद्भुत शक्तियों का मालिक हो, तो तब तक ही उसकी वास्तविकता है जब तक आत्मा उसमें है। आत्मा शरीर से निकलते ही जितना मर्जी बड़ा पहलवान हो, जितना मर्जी सुंदर इंसान हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा इंसान हो, सब बेकार, मिट्टी का ढेर। तो कह रहे हैं कि भाई ये नाशवान संसार है, ये नाशवान मनुष्य शरीर है, जिसमें से जैसे ही आत्म शक्ति निकलेगी ये बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे बालू का मकान है, जब तक उसमें नमी रहती है तब तक बालू जो है किसी शेप में टिकी रह सकती है, नमी खत्म होते एक एक कण बिखर जाता है। तो कह रहे हैं ये जीवन जो किसी समय भी इसका नाश हो सकता है, इसमें हम रहते हैं। और जब इस घर में हम रहते हैं तो कह रहे हैं आनंद केल माया रंग रस है। अब इस शरीर में रह करके, इस नाशवान शरीर में रह करके, और हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो काल भगवान के द्वारा रचित हैं, माया के द्वारा रचित हैं, जो मन के आनंद करने के, खेल करने के तरीके। तो कह रहे शरीर में रह करके हमारी आत्म शक्ति मन के द्वारा इस्तेमाल हो रही है, और मन अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा संसार के भोगों और रसों में आनंद लेके मस्त पड़ा हुआ है, रस में डूबा हुआ है। मतलब ये देखो कि वो चेतन आत्मा जो प्रभु का अंश है, जिस आत्मा की चेतन शक्ति से हमने परमात्मा को जानना था, उस आत्मा की चेतन सत्ता मन के साथ जुड़ करके इंद्रियों के माध्यम से संसार की विषय वासनाओं के लज्जत में डूबी पड़ी है। और संसार के समस्त लोगों का यही हाल है कि मन की दुनिया में इंद्रियों के माध्यम से भोग विलासों के रस में डूबे पड़े हैं। इस नाशवान शरीर को, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब खत्म हो जाए, तो जो भी समय हमारे पास है उस समय को हम
संसार की वासनाओं में, संसार की लज्जतों में, भौतिक जगत की उपलब्धियों में उसको हम खर्च कर रहे हैं और उसमें डूबे पड़े हैं। आगे कह रहे हैं कि दृढ़ कर माने मन ही प्रतीता, काल न आवे मूढ़ चीत। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि संसार में एक बड़ा अद्भुत सा, बड़ी अजीब सी हालत है। हम सब लोग अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी इंसान को मरते हुए देखते हैं, कि हमारे सामने किसी मृत इंसान का शरीर जरूर आता है, या हम लोग कई बार शमशान घाट मृत शरीरों को दफनाने के लिए या जलाने के लिए जाते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो बाकी लोग जो जिंदा है, हिसाब से तो उन सबको डरना चाहिए कि भाई एक दिन हमारी भी मौत आएगी। लेकिन काल का इतना भयानक माया जाल है कि हम संसार में अपनी आंखों के सामने क्या बच्चा, क्या बालक, क्या जवान, क्या अधेड़, क्या वृद्ध, उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं। लेकिन हमें कभी ये विश्वास नहीं होता कि हमने भी मरना है। हमारी आंखों के सामने हम अपने प्रियजनों को मरते हुए देखते हैं, उन्हें अपने हाथों से दाग देते हैं, जला देते हैं। लेकिन माया का ऐसा जाल पड़ता है कि हमारे मन में कभी ये विचार नहीं आता कि मैंने मरना है। मतलब इंसान अपने आप को ये सोचता है कि मैंने कभी नहीं मरना, मैंने कभी दृढ़ कर माने मन ही प्रतीत। हर इंसान ये सोचता है कि मैंने कभी मरना नहीं है, और काल न आवे मूढ़ाचित। और इस मूढ़ इंसान को, इस मूर्ख इंसान को, इस पागल इंसान को, मतलब हमारे मन के लिए, क्योंकि जो भी हम व्यवहार करते हैं मन के द्वारा करते हैं, मन से ही हर चीज को, हमारी इंद्रियां मन के द्वारा संचालित है, हमारे आत्म जागृति तो है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि हमारा जो ये मन है ये कभी इस बात का विश्वास नहीं करता कि ये मैंने भी मरना है। और मैंने भी मरना का मतलब क्या है कि भाई इस शरीर का कभी नाश होना है। तो चाहे आत्मा हो चाहे मन हो, इस शरीर को इस्तेमाल करके ही हम व्यवहार करते हैं। अब कह रहे हैं दुनिया का ये हाल है कि किसी को ये ख्याल नहीं है कि मैंने मर जाना है। आगे कह रहे हैं कि बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह, झूठ, विकार, महालोभ, द्रोह। और इस संसार में जीते हुए हम लोग क्या करते हैं कि जो प्यार है, जो प्रभु का अंश हम में था, उस प्यार की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और हम संसार में अपनी गरज के लिए लोगों से बैर कर बैठते हैं। जो हमारी गरज पूरी नहीं करता है उससे हम बैर कर देते हैं। उसके बाद हम विरोध कर देते हैं। हमारी भावनाओं के खिलाफ, हमारी मान्यताओं के खिलाफ कोई बात करता है उससे हमारा विरोध हो जाता है। उसके बाद काम है, तो काम वासनाओं में सारा जहान ही लंपट है। उसके बाद करें काम, क्रोध, और हमारे किसी भी काम में कोई अवरोध आता है तो हमें क्रोध आ जाता है। जिन लोगों से हमारा मन मिल जाता है उनसे हमारा मोह हो जाता है। और झूठ, विकार, महा लोभ, द्रोह। और उसके बाद हम अपनी गरज के लिए या संसार की भौतिक संपदाओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग झूठ भी बोल देते हैं। और विकार का मतलब होता है कि हमारे मन में जो ये विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार, जो विकार हमें भौतिक लज्जतों की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद महा लोभ, द्रोह। और जब दुनिया की चीजें हम इकट्ठी करते हैं तो धीरे धीरे करके हमें लोभ हो जाता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा संपदा हो। और उसके बाद फिर हम लोगों से नफरत भी करनी शुरू कर देते हैं।
तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी हम भौतिक उपलब्धियां करते हैं या मन के दायरे में जो भी हमारी उपलब्धियां होती हैं उनके द्वारा हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या इन चीजों का संचार होता चला जाता है। और हम ये देखते हैं कि हमारी जो भी सांसारिक तरक्की होती है वो हमें धीरे धीरे इस अधोगति की तरफ ले जाती है और हमें पता भी नहीं लगता कब ये दुर्गुण हमारे अंदर आ गए और फिर हम इन दुर्गुणों के साथ जीना सीख लेते हैं। और ऐसी जब इंसान की गति हो जाती है तो उस इंसान के लिए जो है इस संसार में जो व्यवहार है वो बड़ा संकुचित हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि इहाओ जुगत विहाने कई जन्म। अब कह रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो मन की दुनिया है, इस मन की दुनिया में व्यवहार करते 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 जो जीव आत्मा है उसने कई जन्म लिए, कई बार शरीर धारण किया और कई बार उसकी मृत्यु हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि भाई हमारी जीव आत्मा काल के चक्र के कारण से जन्म और मृत्यु के महले में इन मन, इंद्रियां, भोग विलास, विकारों के साथ जुड़ करके कई जन्मों से, जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों से जो है इस माया के चक्र में फंसी हुई है। अब ये बात जो है कि जब महापुरुष दुनिया में आते हैं तो उनका असल में यही काम होता है कि हमारी आत्मा जो इस शरीर में मूर्छित अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना। महापुरुषों का काम क्या? जिक्रे रूही जुल्फने दरवेश ने। महापुरुष सीधा आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मा के लेवल पर बात करते हैं, आत्मा को संबोधित करके बात करते हैं। यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आज के मनुष्य की ये हालत है कि जीव आत्मा मनुष्य के शरीर में मन इंद्रियों के साथ फंसी पड़ी है, मन हावी है, इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है, विषय वासनाओं में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो उसका क्या निवारण हो सकता है उसके बारे में आखिरी में कह रहे हैं कि नानक राख ले हो आपन कर कर्म। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। सारे महापुरुष एक ही बात का जिक्र करते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर जब अपनी किसी आत्मा को वापस निज घर सचखंड बुलाना चाहता है तो वो पहला काम करता है कि उस आत्मा को मनुष्य का चोला देता है। मनुष्य का चोला मिलने के बाद में उस मनुष्य शरीर से बसी हुई आत्मा को चेतन अवस्था में लाने के लिए एक समर्थ सद्गुरु की जरूरत होती है जो उस आत्मा को अमृत पिलाए, उस आत्मा को जागृत करे, उस आत्मा को बलवान बनाए, जिसे हम नामदान कहते हैं। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो महापुरुष बताते हैं कि एक समर्थ सद्गुरु जो होता है वो सबसे पहला काम करता है कि हमारे जन्म जन्मों के संचित कर्मों का नाश करता है और उसके बाद काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ लेता है। फिर हमें 5 नाम का मंत्र देता है। उस मंत्र की शक्ति से हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करता है। हम ज्योति और श्रुति के साथ अंदर में जुड़ते हैं। फिर ज्योति और श्रुति के साथ हम जुड़ते हैं तो हम मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे,
ऐसा हमें संकल्प हो जाता है। और उसके बाद गुरु अपने शब्द रूप को और अपने नूरी रूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है और फिर कहता है, लो भाई, जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है इसका निरंतर जाप करते रहो और अपनी चेतन सत्ता को, अपनी सूरत को आज्ञा चक्र पर मेरे शब्द रूप से जोड़े रहने का प्रयास करते रहो। और इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी तरफ मुखातिब वो कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक जी, आप राख ले हो आपन करि कर्म, आप अपना रहमो कर्म क्यों? क्योंकि जो सत्ता श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के अंदर काम कर रही थी वही दिव्य ज्योति श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के अंदर काम कर रही थी। तो महापुरुष अपने से पहले जो महापुरुष हैं सारा क्रेडिट उनको देते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं, हे सदगुरु नानक, आप हमारे ऊपर, आप इन जीवों के ऊपर रहमो करम करें और रहमो करम करके और आप इन्हें राख ले हो, आप इन्हें बचा लें, आप इन्हें काल के चक्र से बचा लें। क्योंकि जो शरीर करके महापुरुष होते हैं असल में उनके अंदर परमात्मा की वो दिव्य शक्ति काम कर रही होती है। देखने में गुरु जो है शरीर रखता है, वो शरीर रखता है जिसे हम कहते हैं कि सन ऑफ मैन, लेकिन उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो चुका होता है, उसे हम कहते हैं सन ऑफ गॉड। तो गुरु जो होता है वो सन ऑफ मैन भी है और सन ऑफ गॉड भी है, उसके अंदर वो परमात्मा की शक्ति भी काम कर रही है। तो जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति काम कर रही है वही दूसरे एक जला हुआ जो दीपक होता है उससे हम लाखों दीपकों को जला सकते हैं, लेकिन जो दीपक जला हुआ नहीं है, बुझा हुआ है, वो किसी को नहीं जला सकता। तो एक जागता पुरुष जो है वो लाखों को जगा सकता है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक जी, आप कृपा करें और जो जीव प्रभु से जुड़ना चाहता है उस जीव को आप प्रभु से जोड़ने के लिए उस अमृत का दान दीजिए। सदगुरु जो है वो अमृत का दान देता है और वो अमृत जो प्रभु के घर से मिलता है उस अमृत का दान दे करके वो हमारी जीवात्माओं को जागृत करता है, उन्हें अमर शक्ति प्रदान करता है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो आत्म शक्ति से हम गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप के साथ जुड़ करके पिंड से अण्ड, अण्ड से ब्रह्म, ब्रह्म से प्रब्रह्म और प्रब्रह्म से सचखंड तक की यात्रा कर पाते हैं। ऐसा महापुरुषों का बयान है और ये बयान समस्त महापुरुषों का एक ही है, क्योंकि प्रभु प्राप्ति का रास्ता एक ही है समस्त मनुष्य जाति के लिए, चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो। ये एज ए मैन प्रॉब्लम, एज ए मैन एफर्ट्स है और इस मनुष्य शरीर में ही ये क्रियाएं संभव हैं। तो मनुष्य जीवन पा करके ही हम प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हम इस सुखमनी साहब के ये हमारा 7वां पद यहाँ समाप्त होता है। वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।